देखो इधर ध्यान दो सब कोई, क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार सब कोई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रॉबिन परचेस एन ओल्ड कार, ये एक पुराना कार खरीद रहा है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में क्या बताए कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम है पहले उसका मीनिंग हम लोग को पता होना चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग। अगर मीनिंग पता है तो हम लोग जान जाएंगे कि क्या करना है कि नहीं। तो क्वेश्चन है रॉबिन परचेस्ड एन ओल्ड कार फॉर ₹73,500। ये रॉबिन जो है, रॉबिन ये एक पुराना कार खरीद रहा है। कितना में खरीद रहा है? ₹73,500 में एक पुराना कार खरीद रहा है। उसके बाद ही स्पेंट ₹10,300 ऑन रिपेयर्स, और वो कितना खर्च कर रहा है उसमें? 10,300 किस चीज में खर्च कर रहा है? रिपेयर्स में। शायद जो गाड़ी खरीद के लाया होगा टूटा फूटा होगा, होगा कि नहीं होगा? पंचर भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? हाँ, सेकेंड हैंड। 10,000 में पंचर नहीं बनाएगा, हम बोल रहे हैं कि खराब होगा गाड़ी तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा ना, टायर फटा होगा, हाँ चेपो तुम्हारे लैंग्वेज में, है ना, मतलब डेंट वगैरह होगा, टूटा फूटा होगा, या फिर कुछ भी एक्सीडेंटल गाड़ी होगा, जो भी हो सकता है, या तो सही होगा लेकिन बहुत पुराना भी हो सकता है तो उसको मॉडिफाई कर रहा होगा मे बी। तो कहेंगे रॉबिन जो स्मार्ट बॉय है ना, जैसे तू, है कि नहीं, तो वो क्या किया, एक पुराना कार खरीदा 73,500 में, और उसमें खर्च किया 10,300 ऑन रिपेयर एंड पेड 2,600 फॉर इट्स इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में वो 2,600 रुपीज खर्च किया। इंश्योरेंस जानते हो क्या होता है? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट, देन ही सोल्ड इट टू अ मैकेनिक फॉर ₹84,240। अब उसके बाद जो पैसा, कितना पैसा में वो बाकी को मैकेनिक के पास बेच दिया कार को बनाने के बाद? 84,240 रुपीज में वो एक मैकेनिक को बेच देता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे, व्हाट वाज हिज परसेंटेज गेन और लॉस। यहां पे उसको खुद पता नहीं है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, पता चल रहा है नहीं, वो हमसे पूछा है कि बताओ उसको गेन होगा या फिर लॉस होगा। तो किसी भी क्या, रॉबिन को कैसे पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है? सबसे पहले उसको उसका टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस तो टोटल नहीं, जो सेलिंग प्राइस दिया है वही होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस में टोटल कॉस्ट प्राइस होता है कि कितना में वो खरीदा, कितना में वो बेचा, उसमें कितना खर्च किया, सारा चीज आएगा। कॉस्ट प्राइस में क्या क्या आता है? जितना में वो खरीदा, उसको बनाने में कितना पैसा लगा, ये सब सारे को मिला के क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? सबसे पहला हम लोग सीधे लिखेंगे यहां पे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी इक्वल टू 73,500 प्लस 10,300 प्लस 2,600। इतना पैसा होगा, होगा कि नहीं होगा? इतना ही ना पैसा होगा इसका टोटल कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है कि नहीं बाकी लोग को? ठीक है, अब इसे हम लोग ऐड करेंगे, और ऐड करने का तरीका भी हम बताएं कि तीनों को एक साथ ऐड नहीं करेंगे, हम लोग दो दो नंबर ऐड करते हैं, बताए हैं ना। हाँ, तो सबसे पहले ये दोनों को ऐड करो इधर रफ में, 73500 और उसमें 10,300। कितना भी अगर तू लोग को ओरली आता है कैलकुलेट करने, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि उसको बगल में रफ में करके देखो, उससे हम लोगों को करेक्ट आंसर मिलता है, एरर होने का चांसेस नहीं होता है। इसको ऐड करेंगे तो 0,083 और यहाँ पे 83,800 आया। अब उसमें हम लोग 2,600 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस 2,600 ऐड करो, 0,08614 1 कैरी 325 और 16, और ये कितना आया कॉस्ट प्राइस? इसका कॉस्ट प्राइस है 86,400 रुपीज। ये कौन सा प्राइस मिला? कॉस्ट प्राइस मिला। अब नेक्स्ट, वो कितना में इसको बेच रहा है मैकेनिक को 84,240 रुपीज में, तो उसका सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 84,240 रुपीज। अब तुम लोग खुद देख के बताओ कि इसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा है या सेलिंग प्राइस ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। अब जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि इसको लॉस हो रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? हम लोग उसको इस तरीके से लिखेंगे, हियर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब उसको लॉस हो रहा है। अब लॉस होगा, देयरफॉर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एसपी इक्वल टू सीपी माइनस सीपी ऑफ
लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन है? नो। अब आगे इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसमें। इंप्लाइज दैट एसपी कितना दिया गया है 84,240 यहां पर, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 86,400। क्लियर है ना? उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट सीपी कितना दिया हुआ है 86,400 इनटू लॉस, यहां पे हमको मालूम नहीं है तो लॉस की जगह में क्या लिखेंगे बेटा तुम बताओ? वेरी गुड, x बाई 100। यहाँ पे लॉस की जगह में हम लोग लिखेंगे x बाई 100। अब जो कैंसिल होगा, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 0 2 0 कैंसिल हो रहा है ना? अब जो बचा उसको एक बार पहले कॉपी करेंगे हम लोग इस तरीके से। यहाँ पर इंप्लाइज दैट 84240 इज इक्वल टू 86400 माइनस 864x। कोई कंफ्यूजन है यहां तक? नहीं। अब इसके बाद हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है? वेरिएबल को एक साइड में और कांस्टेंट को एक साइड में, और ऑलवेज हम लोग वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखते हैं क्योंकि वो ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 864x को इसको उठा के लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 864x इज इक्वल टू, राइट साइड में जो है पहले उसको एज इट इज कॉपी करेंगे 00, और यहाँ पे इसे उधर ले जाएंगे माइनस 84240। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम लोग इसे एज इट इज x, इन दोनों को माइनस करो, और हम बोले हैं रफ में माइनस करेंगे, डायरेक्टली हम लोग माइनस नहीं करेंगे। तुम लोग करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2100, 2160। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2160। सभी का इतना आ रहा है इसलिए हम लिखे हैं, नहीं तो खुद कैलकुलेट करके लिखोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट इंप्लाइज दैट, अब हमको x निकालना है तो x इक्वल टू 2160 डिवाइडेड बाई 864 ऐसे। अब इसे कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट। किस में आ रहा है आंसर? फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ, तो 5/2% अगर आ रहा है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, और आंसर में क्या लिखोगे 2 and 1/2। इसे कैंसिल करोगे या हम करके बताएं? कर लोगे ना? इसको कैंसिल करोगे और उसके बाद x का आंसर हम लोगों का आएगा 5/2% ये, और x इक्वल टू 5/2% भी लिख सकते हो, या फिर x इक्वल टू 2 and 1/2%। तो ये हम लोगों का आंसर, ये और ये दोनों में से कोई एक ज्यादा बेटर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर रखना। क्योंकि हम लोग को मैथमेटिक्स ये सिखाता है कि कोई भी आंसर का हम लोग आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी उससे आगे वो सॉल्व नहीं होगा। हालांकि उसे डेसिमल में भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन सफिशिएंट है। क्लियर है यहां तक? बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बनाओ।